छात्र हूँ और जॉब करती हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे, जो महाराष्ट्र में है, और जो एसएससी कैटेगरी के लिए कोचिंग क्लासेस या रिसर्च का काम करती है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि माइंडफुलनेस का ये कोर्स है, तो तुम आप करो, तो मैंने ये ज्वाइन किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सुबह मैंने ज्वाइन किया तो मेरे भाई और मेरी माँ भी इससे जुड़ जाती थी। और आपने जो बताया, जो आपने बीमारियों के बारे में बताया, उससे हम अपने ध्यान के माध्यम से हम कैसे उससे कम कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। और आपका जो माइंडफुलनेस का, जो आनापानसती का ध्यान देने की जो सिस्टम थी, या अलग थी, जो हम करते हैं रोज, जो उससे भी बहुत ही अलग थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा ये प्रयास किया है, और आपके इंस्टीट्यूट से आपने ये आपका ये जो प्रयास है बहुत ही सफल पूर्वक रहे, ऐसी मैं सदिच्छा व्यक्त करती हूँ। मुझे बताना था कि मुझे कोविड हुआ था, और ज़्यादा नहीं उसका असर मेरे ऊपर हुआ, पर कोविड के कारण मेरी जो मानसिक अवस्था थी वो डर से भरी हुई थी। और मुझे हमेशा डर लग रहा था कि मेरे हार्ट बीट्स बढ़ते हैं। मैं हमेशा मेरा फीवर चेक करती थी, और पर उससे उभरने के लिए धम्म मेडिटेशन है, ये पता है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी नहीं होता था। तो आपने जो आनापानसती सिखाया, जैसे मैं आपसे पहले मैं मैत्री भावना का ध्यान बारंबार करती थी। जैसे आपने कहा अभी कि उठने से पहले हम जब अचानक से उठ जाते हैं तो हमें चक्कर आ जाती है, या उसका भी सराव मैं करती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नींद नहीं आती थी, पूरी नींद नहीं हो रही थी। ज़्यादातर मेरी नींद आधी होती थी। ज़्यादा मुझे सपने आते थे, और उस सपनों में मैं जकड़ जाती थी, और मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। तो आपने जो आनापानसती का ध्यान सिखाया, उस वजह से मेरी नींद पूरी होने लगी है, और मैं सो पाती हूँ रात को, अच्छी तरह से सो पाती हूँ। दिन में तो मुझे नींद आती नहीं है, जब दिन में पूरी दिन में ऑफिस में रहती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा है। मुझे आपने बताया था कि वो गूगल फॉर्म भरना है और वो वीडियो करके भेजना है, पर मैं ऑफिस में होने के कारण मुझे वो कुछ करने को नहीं मिला। अब तो आज मैंने आपसे बात करने की सोची। तो अभी मैं पुणे में रहती हूँ, ज्यादातर मराठी में बोलती हूँ, तो मुझे हिंदी ज्यादा नहीं आती है। जो भी शब्द है वो सोच के बोलती हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप समझ लेंगे मुझे, ये बिल्कुल बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो और मेरी माँ भी आपसे इतनी जुड़ी है कि आपने जो भी बताया है उससे उससे उसको भी बहुत फायदा हुआ है। वो भी आधा घंटे ध्यान करती थी, हमेशा ध्यान करना, और ये इस ध्यान में बहुत फर्क पड़ा। और जो भी है, जो सांस लेना है, आना है, या जो भी आपने जो चरण बताए, 5 चरण बताए, उसमें बहुत जैसे कि आपने जागृति का अर्थ भी बताया कि प्रतिसाद देना मतलब जागृति है, और प्रतिक्रिया करना मतलब ये जागृति नहीं, ये अजागृति है ना, विस्मृति है ये। तो वो भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि डर लगता है, तो हम क्या करते हैं कि उस डर को भगाने के लिए मंत्र चैंटिंग करते हैं, नहीं क्या, उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि वो डर है, उसको देखना है, उसको उसको देख के ही वो चला जाएगा, ये नहीं सोचते। तो वो जाने के लिए हम प्रयास करते हैं, पर वो जाता नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा कि अगर सिर्फ देखना है, देखने से ही वो जाएगा।
तो उसको उसके साथ झगड़ना क्यों है? हाँ बिल्कुल नहीं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, अगर वो देखने से ही जाना है तो उसको देखना ही है। वो प्रैक्टिस करने की शुरुआत मैंने की है और उस वजह से मेरा बहुत सारा डर भी कम हो गया है। और ऑफिस में मैं मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी होती है, तो वो भी उसमें भी मुझे बहुत फर्क पड़ा है। जैसे ज्यादा चिड़चिड़ नहीं होती है, शांत होती हूँ, संभल के लेना जान गई हूँ और सोच के उस पर कार्य कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। अगर होगा इस बारे में नेक्स्ट शिविर, तो मैं आपसे आपसे साथ जुड़ी रहने का प्रयास करूंगी। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वो मेरी क्या भाभी है, तो उसको वर्टिंगो का ये है, वर्टिंगो की तकलीफ होती है और उसको बहुत चक्कर आती है। तो फिर वो उसको सहन नहीं कर पाती है और वो बहुत रोती है। तो उसकी वजह से वो रोती है, तो उसकी वजह से हमारी मानसिकता भी खराब हो जाती है और उसकी भी खराब हो जाती है। हम समझ में नहीं आता कि उसको कैसे हैंडल करें या उसको कैसे समझाए। तो इसके बारे में कुछ ध्यान में फर्क करना है, कुछ अलग से ध्यान रखना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। आपका नाम भी जागृति है और हाँ। जागृति का अर्थ आपको अपने आप पता ही होगा, लेकिन ध्यान के माध्यम से आपको पता चला है कि सही में जागृति क्या है। और आप क्या काम करते हैं वहाँ पे जागृति? मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ। जो हमारे समता दूत है, जो प्रबोधन का काम करते हैं, पूरी इसमें गांव शहर जाके लोगों को सिखाते हैं कि धम्म क्या है, या जैसे हमारे महापुरुष है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, शाहू फुले है, उनके जो विचार है और संविधानिक विचार लोगों में रुझाने का काम करते हैं वो। और उसके साथ साथ जो सामाजिक न्याय का योजना है, स्कीम्स है, और बाकी के जो स्कीम्स है और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है जो डेवलपमेंट के लिए है, उसको भी हम उसका भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसका सब कार्य मेरे पास होता है, मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट राइटिंग वगैरह सब। आपका एजुकेशन क्या हुआ है? कुछ सोशल? मैं बीए एमएसडब्ल्यू किया है मैंने। एमएसडब्ल्यू क्या है, गुड गुड। हाँ। चलिए ठीक है जागृति, बहुत ही अच्छा अनुभव आपका रहा है, स्पेशली ध्यान और आपके कोविड का जो भय है, ये सभी के लिए मुझे लगता है बहुत ही प्रेरणादायक आपकी रिपोर्टिंग रही है। और मैं भी काफ़ी खुश हुआ हूँ कि कम से कम आपके जैसे जो सही में जिसको ज़रूरत है उसको ये चीज़ मिली है, या वो करके उस दुख से संवर रहे हैं। तो सही में मैं बहुत ही प्रभावित हुआ आपकी रिपोर्टिंग से। और आपका जो स्किल है, जो प्रोजेक्ट राइटिंग का है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो हमने भी एक ट्रस्ट आप बनाई हुई है, तो हमें भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपसे हम जरूर मदद लेंगे। तो आप जरूर तैयार रहिए कि आपके स्किल को हमारे साथ में बांटने के लिए। जरूर। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ बोलिए खानिया साहब। मनीष खानिया गांधीनगर गुजरात से हूँ। हाँ हाँ बोलिए। मित्र हूँ। अच्छी बात यह है कि मेरी जो दीक्षा है, अभी मेरे दीक्षा गुरु मधु कुमार ही है, मित्र भी है। और पहले ये 10 दिन तो ऐसा लगता था कि शायद 10 दिन नहीं जुड़ पाए, समय के पाबंदी से ऐसा लगता था। अगर पूरा 10 दिन में जुड़ पाया। ऑफिस में जो ड्यूटी है, कभी नाइट ड्यूटी होती थी, कभी दिन की ड्यूटी होती थी, तो आधा सेशन नाइट ड्यूटी में किया, आधा सेशन मॉर्निंग ड्यूटी में किया। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग बस में भी किया। उसमें ट्रैवलिंग में तो इतना कुछ आवाज़ नहीं बराबर आती थी, मगर हालांकि जो कुछ 10 दिन उन्होंने सिखाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपना ये कार्यक्रम है वो सिर्फ 10 दिन का नहीं है, मगर पूरे लाइफ के लिए है, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये आज
इसमें देख रहा था कि समापन है, मगर ये चीज ऐसी है कि उसका कोई समापन नहीं होता, पूरी लाइफ चलती रहती है और पूरी लाइफ में हम अपने को देख सकते हैं, अपनी अवस्था को देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है मेरे मिसिज भाई जीएफआर प्रोसेस में, तो हम दोनों भी एक दूसरे की अवस्था को देख पाते हैं और एक दूसरे भी देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। बच्चे भी हमें जज करते रहते हैं कभी कभी। और कभी कभी सुना था कि डॉक्टर मनीष जी है तो पीएचडी वाले हैं, मगर ये प्रोग्राम के जरिए लगाती वो एमडी सर्जन भी है। बनना मैं पड़ा। ओपिनियन आप लोगों की जरूरत देख के बनना पड़ा मुझे। काफी अच्छा रहा। और पहले क्या होता था कि कुशलता को हम डायरेक्ट नष्ट करने पे तुलने लगते थे। अभी क्या है, उसको देख पाते हैं, जो हो रहा है उसको भी देखते हैं और उसको कुशलता में कैसे परिवर्तन किया जाए ऐसा देखते हैं। पहले वो जो ऑफिस आवर्स में जो शिफ्ट चेंज हो जाती तो भी मैं ठीक जाता था। ये क्या एक हफ्ता नाइट शिफ्ट, एक हफ्ता दिन की शिफ्ट, कुछ खाने पीने का कुछ जो टाइमिंग है वो अलग हो जाता था। अगर अब वो स्वीकार हो रहा है कि हाँ वो तो ऑफिस वगैरह तो वो तो रहेगा ही। और आपने जो अपना जो सिखाने का जो तरीका था और कारण भी वो मोनू कुमार ने भी अच्छा किया। वीरेंद्र जी जो ध्यान चंद जी है उनको मैंने एक बार अपने वो जो म्यूजिकल प्रोग्राम थे तो उसमें वो डफली बजा के देखा था। मुझे ऐसे तो ऐसा लगता था कि कौन है वहां से ये टोपी पहन के आए हैं, मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो उनका भी ये शिविर के माध्यम से अपने वर्कशॉप के माध्यम से परिचय हुआ। तो उनका भी मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। अभी वो भी मुझे सुन रहे हैं। आपका भी सर को बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। आपसे भी हमें काफी प्रेरणा मिलती है कि आप हमसे भी यंग है अभी, ऐसा लगता है। तो फिलहाल जो दान राशि की बात है तो कुछ केवाईसी का प्रॉब्लम हो गया था तो मैं एक दिन में भेजा दूंगा, उससे तो प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से ऑफिसर में हूँ तो ज़्यादा नहीं होता। और एक बात है कि पहले मैं ज़्यादा बोलता था वो इस सेशन में मैं कम बोला हूँ। इसके दूसरी वजह है कि अब थोड़ी सुनने की क्षमता बढ़ गई है। थैंक यू बैलेंस में आ रहे हैं अभी मनीष जी। हाँ, तो फिर से सभी आप सबका पुण्यानुमोदन। थैंक यू वेरी मच मनीष जी। मेरा नाम है और डबल 2 मनीष हो गए, एक गांधीनगर वाले, एक ग्रेटर नोएडा वाले। एक ध्यान सिखाने वाले, एक ध्यान सीखने वाले। थैंक यू वेरी मच। और कोई दूसरा नेक्स्ट जो अपनी बात को, हाँ यस करुणा जी। हाँ करुणा ताई। हाँ बोलिए। हाँ किरण बाद में आप बोलिए, करुणा जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए करुणा जी। आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ से। हाँ अभी सही है, बोलिए। आप माइक कान का माइक निकाल दीजिए, ऐसी डायरेक्ट बात करिए, आवाज आएगी। मोबाइल में से भी निकाल दीजिए, मोबाइल में जुड़ा हुआ है आपका। अभी बात करिए। हाँ अभी सही है। तो मैं ध्यान के बारे में बोल रही थी सर। हाँ अपना ध्यान अच्छा मतलब होता है, कभी नहीं होता है। 10 दिन के शिविर में तो मैं रोज अटेंड करी हूँ शिविर और अच्छे से मतलब ये हुआ है। लेकिन मेरे शरीर का मतलब थायराइड है ना, तो मोटापे के कारण वह ज्यादा समय बैठ भी नहीं सकती, पूरे हाथ पैर में झिंझियाँ भर जाती है। तो आपका क्या बोलते, पहले भी मैं शिविर कर चुकी हूँ। तो हाँ 2 शिविर और कर चुकी हूँ आपका, ये तीसरा है मेरा। थैंक यू। तो मुझे बहुत अच्छा मतलब अनुभव भी आ रहा है।
और अभी जो आनापानसति के बारे में आप अलग अलग मतलब ये बताएं ना, वो भी ध्यान में करने से इतना फील होता है। उस दिन का जो हार्मोन्स वाला जो चैप्टर वो हार्मोन्स वाले में तो बहुत ज्यादा अनुभव हुआ। उसी दिन मैं ऐसा आपको फील हुआ ना, बताने वाली थी एकदम। ये सर ये पीठ के बच्चे की तरफ से ऐसा जो चीटी जैसे ऐसा चिट 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 करते हुए पूरा इधर से आके कान में ऐसा पूरा ये हुआ। तो ऐसा लग रहा था ध्यान आपका समापन भी हो गया, उसके बाद में भी एकदम ऐसा आंख बंद ही ध्यान के अंदर ही रहे आप। चलो अच्छी बात है। हाँ ऐसा लग रहा था, ऐसा तुर कहीं का अनुभव होता है ना, ऐसा हुआ। और बहुत आपका वो जो बुद्ध दर्शन वाला जो ये था ध्यान, वो भी मैं सुबह में नहीं होता है तो फिर मैं शाम को करती हूँ। लेकिन हाँ तो सुबह में अब आपने ये काम बहुत अच्छा किए कि जो वीडियो बना के भेजे है ना, बहुत ही ज्यादा लोगों को फायदा होगा। मित्रों को भी दीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है, उनका लाभ मिलेगा। हाँ वो बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं क्या बोलते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए, मराठी में बोलिए, करुणाताई चिंता मत करिए, बोलिए। नहीं मराठी में नहीं, मैं हिंदी में ही बोल सकती हूँ अच्छे से। ठीक है। हाँ एकदम बहुत दिन के बाद पहली बार बोल रही ना, तो ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूं और क्या नहीं। बहुत मतलब ध्यान के बारे में, और आपने जो बीमारियों के और इसके बारे में बताए ना, वो भी जो क्लास में कभी पढ़े होंगे वो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो पढ़ाते हैं वो एकदम बहुत ही मतलब टेक्निकल बातें और ये है। हाँ दोनों का मिला के ध्यान में भी बहुत अच्छा मतलब ये होता है, पॉजिटिव मतलब आती है पॉजिटिविटी। और मेरे शरीर में भी अभी थोड़ी सी मतलब बहुत कुछ जागृति जैसे आ गई है। घर में काम करते समय भी मिस्टर भी अभी थोड़ा पहले बहुत ज्यादा जैसे कुछ गुस्सा होते थे, आजकल गुस्सा नहीं होते, थोड़ा देर आपका प्रभाव है। 8 भी बज जाते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते, चुप रहते। आपके सुख में सुखी हो रहे हैं, अच्छी बात है, गुड। हाँ बोलते हैं ना, मैं बोली आजकल आप छुट्टी नहीं करते, तो बोले तेरे मैत्री कहाँ पर पढ़ रहा है। ये तो साथीदार है, साथीदार सच्चा साथीदार ऐसा ही होता है, दूसरे को मदद करते हैं। हाँ लेकिन तकलीफ मेरे शरीर में भी ये थायराइड की वजह से वजन बढ़ गया है, और बहुत मतलब ये लग रहा है फूला हुआ है पैर में, उसके कारण ध्यान में भी और शायद नींद बहुत आती है मेरे को। दवाई लेते होंगे ना, दवाई लेते होंगे इसलिए भी नींद आती है। हाँ मैं गोली एक सुबह वाली गोली लेती हूँ दवाई, अभी तो हो गया उसको 2 साल से ज्यादा हो गया ले रही हूँ, लेकिन अभी कल परसों चेक कराई तो थोड़ा बढ़ा है बोल रहे थे, और वजन भी बढ़ गया है। तो कहीं घूमना जाना नहीं, कुछ नहीं। ये कोविड के इसमें तो बहुत अच्छा आपने शिविर निकाले तो बहुत ही अच्छा हुआ। दूसरे तरफ माइंड जाता नहीं है, अपना काम करो और शिविर में बैठो, और दिन भर वो माइंड में आपका चलते रहता है। उसे कोविड में स्वस्थ रही, कुछ नहीं हुआ मुझको, खांसी और कुछ नहीं, एकदम एक गोली दवाई कुछ नहीं। अरे वाह, चलिए थैंक यू वेरी मच करुणा जी, बहुत ही अच्छा आपने रिपोर्टिंग किया है, और आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अनुभव आपके अंदर ही है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि कभी ऐसा मतलब तपस्या में आता है, काम एकदम लग जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि उठ के भागो, करो ऐसा मन में आ जाता है। ऐसा क्यों आता है ये पता नहीं, मेरे अपने कर्म होंगे, है ना। आप जैसे है अपने कर्म होंगे जो बैठने के समय में आते हैं या जाते हैं, इस टाइप के। इसी तरह मेरा हाँ, जैसे घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेले ही रहती, तो मैं टीवी ज्यादा देखती थी, तो वो टीवी देखने की वजह से भी कुछ वही सब आ जाते हैं। तो फिर आप जैसे बोलते हैं ना, चला जाएगा, जाने दो, उसको रोकना नहीं, गुस्सा करना नहीं। बिल्कुल सही पकड़े। एकदम सही पकड़े, वही जागृति है आपकी, ठीक है, थैंक यू। हाँ बहुत ध्यान के बारे में बहुत जानकारी मिल रही है सर, बहुत ही ज्यादा।
इतना कहीं कुछ हम नहीं मतलब क्या 10 दिन के शिविर में किए थे, लेकिन उसमें कुछ हमको पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय में शरीर की तकलीफ बहुत पैर से ऐसा दर्द निकला था कि ऐसा लगे कि पैर टूट के बाहर गिर गया, इतना दर्द हुआ था। तो ऐसा नहीं, अब यहाँ तक आप बता रहे हैं अपने को घर बैठे कितना मतलब ये मिल रहा है ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान ही है। आप हमारी बुद्धि का विकास भी कर रहे हैं, इस तरह बिल्कुल सही है। हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, साथ साथ जानकारियां भी मिल रही है, जो डॉक्टर नहीं देते जानकारी वो आप दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। थैंक यू। इसे हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। आपका नाम बहुत अच्छा है करुणा जी, करुणा को अनुभव करें। और सर मैंने दान राशि भेजी हूँ, लेकिन अभी तक पहुंची कि नहीं तो पता नहीं, 24 तारीख को ही भेजी थी। ठीक है मैं लेकिन देख लूंगा, किया था चिंता ना हाँ, देख। तो मैं उसमें भी डाल दी थी, तो बोले मम्मी वो 30 तारीख को जाएगा बोल रहा है, तो मैं बोली ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप में थोड़ा कुछ कर रहे थे ऐसे करके, तो फिर डाला था। आ जाएगा वैसे, नहीं आएगा वापस तो फिर से। ठीक है आपकी भावनाएं हमारे तक पहुंचती बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना बात करने को मिला, मैं बहुत खुशी हो रही है। चलिए थैंक यू ओके। और किरण आपने माइक खोला था। हाँ बोलिए किरण। हाँ जय भीम बोल रहा है। हाँ बोलिए। आवाज थोड़ी दबी सी आ रही है। आपने भी लीड लगाया है क्या? कब? हाँ ठीक है बात। हाँ ठीक आवाज आ रही है, अभी थोड़ा पास में रख के बात कर ली। मैंने सर को 10 दिन कमाने की उसका शिविर किया, मुझे भी कोविड हुआ था सर। सितंबर में जो कोविड इस्तेमाल हुआ था मुझे, उसमें 4 दिन की मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। जैसे कभी बुद्ध बोलते हैं कि आपके साथ आपको ऑफिस होता है, तो मुझे मेरे साथ ऑफिस होते हैं, इसकी वजह से। लेकिन मेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो जो जैसे बोलती थी, ये 10 दिन की शिविर में मैंने देखा कि मेरे को जो मेरी याददाश्त है वो अच्छी चाहिए। अरे वाह, गुड, वेरी गुड। ये मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन से यदि कोविड से भी कोई परेशानी है और यदि मेडिटेशन कर रही है तो मेरी बहुत ज़्यादा याददाश्त होती चाहिए। दूसरा बीमारियों के बारे में जैसे आपने बताया, तो बीमारी नहीं की चीज़ें रहती है, लेकिन जो हार्मोन्स वाली बातें आपने बोली, तो हार्मोन्स की जो बातें बोली उसको मैंने महसूस किया और ये मैं करूँगी सर। जैसे आनंदित हूँ, लोगों को बताती हूँ, मेरे साथ मिशन का तो काम कर ही रही हूँ, और इस पैंडेमिक में मैंने लोगों की बहुत मदद की है सर। लोगों को राशन बांटा है और लोगों को घर पे जाकर हम लोग ने दवाइयाँ बांटी है, कोविड पेशेंट को हम लोगों ने खाना देता है। तो मैं हमेशा में काम करती रहती हूँ। तो ये मेरे साथ की दो हूँ, इसको भी बड़ा मैंने दो तो अच्छी तरह तो आगे मैं करना चाहूँगी। तो भी क्लास होगी तो मुझे दो इंफॉर्मेशन मिलेगी और लोगों तक पहुँचाऊँगी। थैंक यू। और मेरे बेटी बनाए गाजियाबाद में रहते हैं, मैंने आपका नंबर दिया। हाँ मैं बात करूंगा उनसे जरूर किरण जी। आपका नंबर दिया और वो लोग भी क्लासेस करेंगे सर। बिल्कुल मैं बात करूंगा उनसे। और आपकी टीम को मैं जुड़ना चाहूँगी और जो भी कभी वैसे आप लोग काम देंगे उसकी जरूर करूँगी सर। थैंक यू वेरी मच। संगमित्रा का माइक खुला है। हाँ नमो बुद्धाय, जय भीम। सर मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आवाज आ रही सर? आ रही है दमदार आवाज आ रही है। संगमित्रा जी बोलिए। सर बहुत आपका तो पहले बहुत ही पुण्यानुमोदन। आपने ये जो आनापान सती पे ये जो शिविर लिया 10 डेज का, बहुत ही अच्छा रहा। और मैं आपके हर एक चैनल पे जिधर भी आपका कोई भी प्रोग्राम रहा है, वो मैं तो हर हफ्ते में संडे का मंडे का हर प्रोग्राम मैं आपका अटेंड करती हूँ और मुझे तो इतना अच्छा लगता है। और ये आनापान सती का आपने ये जो शिविर किया, अभी बहुत सालों से मैं धर्ममित्र भी हूँ,
और ध्यान भी करती हूँ। पर अभी ये जो मैंने शिविर किया तो इसका मुझे इतना लाभ होने वाला है कि वो बहुत ही गहराइयों से आपने हर एक पॉइंट को लिया है, हर एक इतना उसमें सप्तोधांग भी लिया है, सती भी लिया है, फिर न्यूरॉन भी देखा बताया है, फिर आने वाले विचारों को भी बताया है, कुशल अकुशल यानी सब इतना इतना पूरा टटोल के रखा, इतना खंगाल के रखा कि हमारे मन को कि कितना सूक्ष्म हो सकता है और कितना विशाल हमारा मन है और वो कितना सूक्ष्म भी हो कि हम उसको देख सकते हैं और फिर वो शरीर में क्या क्या वो संवेदना तक पहुंच सकते हैं और कितनी खुशी हमको महसूस हो सकती है। इतना हर एक पॉइंट देके देके इतना मुझे ये अपना पूरे लाइफ भर के लिए यानी ये 10 दिन के लिए नहीं है तो मेरा हमेशा के लिए, क्योंकि आनापानसती तो हमेशा के लिए है, तो उसमें मुझे हमेशा के लिए इसमें बहुत ही मदद होने वाली है। और बीच में भी आप हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे शिविर लेते हैं और ये कोरोना काल में तो इतना अच्छा मुझे फायदा हो रहा है और इतना विभिन्न विभिन्न रोगों के ऊपर भी आपने शिविर लिए हैं तो इतना अच्छा लगता है और मुझे उसका बहुत फायदा हो रहा है मेरे खुद के रोज के दैनंदिन जीवन में भी और मेरे खुद के अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए भी और अच्छा मन रखने के लिए भी इसका बहुत बहुत मुझे फायदा हो रहा है ये ध्यान का। और मैं हमेशा आपके साथ में जुड़ी रहूंगी, इसके पहले भी जुड़ी हूँ, रोज ही जुड़ते रहूंगी और भविष्य में जितने भी जब भी कभी ये रहेगा तो मुझे पता चलेगा तो मैं हमेशा ये शिविर करते रहूंगी और मैं दूसरों को भी ये व्हाट्सएप भेजती कि आप लोग भी ये ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत ही मदद मिल रही है ये करने से और आगे भी बहुत मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत यानी कितना पुण्यानुमोदन करूं मैं बता नहीं सकती। मैं हमेशा जब भी ध्यान करती तो आपको मंगल मैत्री देती, आपका बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ कि कितना अच्छा बताया क्योंकि मुझे बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि मुझे पहले इतनी क्लैरिटी नहीं होती पर जितना जितना मैंने वो आपका 6 एलिमेंट प्रैक्टिस का भी ध्यान किया तो मुझे मैं वो करती भी हूँ, अच्छे से करती हूँ क्योंकि अभी तो मुझे टाइम भी मिलता है कोरोना की वजह से, तो मुझे उसमें बहुत अच्छे से यानी मेरा ध्यान अच्छा होने लग गया है आनापानसती का। तो मेरे को इतना ये अच्छा लगता है और मैं तभी इतना मैत्री करती आपको कि कितना अच्छा हुआ कि आपने मुझे इतना अच्छा बताया है और इतना अच्छा बताने के कारण मेरे को जो भी न्यूरॉन आती है या जो परेशानी वो मेरी अभी बहुत यानी दूर हो रही है और मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ और मैं बहुत खुश यानी खुश हूँ। एक मेरे को ये लगता है कि अभी ये ध्यान भी तो एक पुण्य कर्म है ना और मैं पुण्य कर्म कर रही हूँ और वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो कुछ भी मैं पुण्य कर रही हूँ वो सब मेरे गुरु लोगों को जिनसे जिनसे मैंने जो कुछ भी अच्छा सीखी हूँ, कोई भी फिर धर्मचारी कोई भी हो जिनसे आज तक मैं सीखते आई हूँ वो मैं उनको अर्पण करती हूँ, उनको बहुत मंगल मैत्री देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और आपका इतना पुण्यानुमोदन बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, बहुत ही थैंक यू आपकी। थैंक यू संधु मित्रा जी, आपके नाम के साथ आप आपकी मित्रता बढ़ा रहे हैं। खुशी की बात है कि आप मुझे याद करते हैं और मेरे साथ धर्मों को याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। हेलो, हाँ जी। मैं उदय देजू। हाँ डाबी जी बोलिए। हाँ, मैं अमरशील डाबी जूनागढ़ गुजरात में बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी बोल। मैं ये तीसरे कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। अच्छा। पहले 30 दिन का जो विपश्यना था कार्यक्रम उसमें जुड़ा था, उसके बाद 15 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें जुड़ा था और ये 10 दिन में तीसरी बार जुड़ा हूँ। तो आपसे बहुत इम्प्रेस है कि आप अच्छा ध्यान करवाते हैं। आपके ध्यान से 10 दिन में मैंने जो सीखा है वो मैं उसका कंक्लूजन थोड़ा पढ़ के बताता हूँ आपको। सभी को धन्यवाद। ठीक है, मैं आवाज आवाज चलेगी आपकी, कहाँ गई आवाज? ठीक है। अच्छा ठीक है। बोधि चित्त माइंडफुल एकेडमी ग्रेटर नोएडा से आयोजित सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक दिनांक 20 से 30 जून तक आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस आनापानसती ध्यान 10 दिवसीय कोर्स में रेगुलर हिस्सा लिया। आप डॉक्टर मनीष मेश्राम जो कि ब्रह्मचारी मंजू कुमार से नाम के जाने जाते हैं,
कोर्स में धम्म आदेशना और अलग अलग विषय पर ध्यान साधना का सराव करवाया। बहुत अच्छा लगा। तथागत भगवान बुद्ध के राह पर चलकर दुख जो सारा संसार भोग रहा है उसे ढूंढने का प्रयास और कारण बताया आपने। चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख का निवारण हो सकता है। वो जो बुद्ध ने दुख का कारण खोया कि हमारी तृष्णा और आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है, तो उसे कैसे दूर किया जाए यह भी जानने के लिए मिला। 11 दिन तक अलग अलग विषय पर आनापानसति, कायानुस्मृति, मैत्री इत्यादि ध्यान के माध्यम से आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस जीवन जीने का तरीका बताया आपने, जो कि बहुत सराहनीय रहा। हमारे जीवन में एक कोर्स करने से बहुत सारा बदलाव एवं जागृति का संचार दिखाया। बौद्ध धर्म मनोधर्म है, ये परंपराओं को उजागर करने का प्रयास किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी जो हमें समता, समानता और बंधुता का संदेश दिया और भगवान बुद्ध के मानव धर्म को स्वीकार किया, ये बात भी समझ में आई। मानव के दुखों को दूर करने में आनापानसति ध्यान का महत्व समझाया। आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस से हमारे जीवन में जागृति आती है और जीवन जीने का तरीका भी बताया। सत्य के और असत्य के आधार पर स्वास्थ्य का महत्व समझाया। मैं कौन हूँ? क्या मैं सही में सुखी हूँ? हमारे पास सब कुछ, घर, परिवार, साधन संपत्ति, गाड़ी, बंगला है, फिर भी निराशापन क्यों है? आनापानसति ध्यान खालीपन भरने का कला है। जागृति से आनापानसति के माध्यम से खालीपन भरना की कला है एवं सत्यता की और जाने की कला है, ये समझ में आया। बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार करके आनापानसति के माध्यम से हमारा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक सुधार हो सकता है, ये बात भी समझ में आई। काया, वाचा और मन से जागृत होकर हमें कुशल कर्म करना है। पंचशीलों का पालन आचरण करने से आरोग्य में भी सुधार आता है। डर लगना, भयभीत होना आदि बीमारियां भी नहीं आती। हमारी गलतियां हमें सही रास्ते पर लाती है। सुख के अभाव से दुख होते हैं, लेकिन निर्वाण के सुख से भयमुक्त हो सकते हैं। अच्छा या बुरा कोई भी अनुभव से माइंडफुलनेस कला को जानना है। धर्म के प्रति श्रद्धा दुख मुक्ति का मार्ग है। आनापानसति, कायानुस्मृति, उदानुस्मृति, मेता भावना आदि अलग अलग ध्यान से मन को शांति मिलती है। हमारा सांसारिक जीवन अच्छा चलता है, जीवन में परिवर्तन आता है, हमें सुख की अनुभूति होती है और श्रद्धा बढ़ती है। माइंडफुलनेस और मधुप्रमेह यानी कि डायबिटीज रोग के बारे में अच्छी तरह समझाया। मधुप्रमेह होने का कारण और उसे दूर करने का रास्ता भी दिखाया आपने। जीवन अनित्य है, बीमारी और मृत्यु तो आना ही है, लेकिन हमारी जागृति और जीवन शैली में सुधार लाने से कुछ फर्क तो पड़ सकता है, ये भी बताया। मधुप्रमेह शरीर में शुगर का कम या ज्यादा होने से होता है। वो अपने खान पान, स्वाद आदि में कंट्रोल करने से और अपने शरीर के प्रति जागरूक रहने से रोग मुक्त हो सकते हैं, मन शांत होता है, ये भी समझ में आया। मैत्री और ब्लड प्रेशर के बारे में भी अच्छी तरह समझाया। मेता भावना से और उसे विकसित करने से प्रज्ञा आती है। बीपी हृदय से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, वो जान भी ले सकती है, तो उससे जागरूक रहना, द्वेष कम करना, अच्छे गुणों को विकास करना, बंधुता ही मैत्री है। दूसरों के प्रति मैत्री निर्माण करना और अपेक्षा कम करना सिखाया। आनापानसति मेता ध्यान से जागृति से मन को शांति मिलती है, तनाव नहीं होता। और दूसरे
स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में भी आपने बताया, यानी कि अनिद्रा रोग के बारे में भी अच्छी तरह जानकारी मिली। अनिद्रा हमारी अनियमित जीवन शैली है, उसमें सुधार लाने से लाभ मिलता है। भय भ्रम से मुक्त होकर चित्त को निर्भरता बढ़ती है। मानसिक तनाव और व्यवस्थापन, अनित्यता एवं विराग विषय के बारे में अच्छी जानकारी दी। मन की अवस्था को समझना जागृति है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस क्यों आता है और उसे कैसे कम किया जाए, इसके बारे में अच्छी जानकारी दी। हमारी आसक्ति ही दुख का कारण है। द्वेष और भय हमारे मन में आता है, वो ही गुलामी है। गुलामी से मुक्त होने का तरीका भी आपने बताया। माइंडफुलनेस और न्यूरोसाइंस विषय में समस्या को खोजना और सोल्व करना। समस्या मानसिक, राजनीतिक और सामाजिक हो सकती है। हमें जागरूक होकर समस्या का कारण या समुत्पाद को ढूंढना है। न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसका प्रकार माइंडफुलनेस के जरिए कैसे जाने, ये तरीका बताया। माइंडफुलनेस ध्यान बौद्ध परंपरा से है, ये भी बताया। हमारे विचार ब्रेन से जुड़े हुए हैं। सुखद या दुखद विचार को स्वीकार करना और वर्तमान में जीना सिखाया। ईसीजी के बारे में बताया कि ईसीजी रिपोर्ट में जो वेव आते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं, हम देख सकते हैं। हर एक कृति ऑर्गन की इच्छा मन से चलती है और इसे बदल सकते हैं। हमारी आसक्ति को देख सकते हैं। वैसे बुद्ध की शिक्षा भी यही है। सत्य के प्रति हमारी आसक्ति या लगाव बदल सकते हैं। हमारा ध्यान भी हमारे सुख दुख का कारण बन सकता है। कामचंद को ध्यानचंद में परिवर्तित कर सकता है। माइंडफुलनेस और पॉजिटिव साइकोलॉजी विषय में भी अच्छी तरह जानकारी मिली। स्मृति, धर्मेंद्रिय और वीर्य के विषय पर भी समझाया। मनोविज्ञान बुद्ध के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। आधुनिक युग में इस विषय को जानना जरूरी है और सजग रहना, ये भी बात आपने बताई। न्यू जनरेशन को साइंस और टेक्नोलॉजी का अभ्यास भी कराना है और उसे बौद्ध धर्म से अवगत भी कराना है, जरूरी है। हैप्पीनेस के बारे में आपने बताया कि हैप्पीनेस 4 आर्य सत्य को परमा यानी कि PERMA शब्द से समझाया। P मीन्स पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव सकारात्मक खोज, भावना, सम्यक दृष्टि के साथ संपूर्ण सुख के लिए सकारात्मक भावना, मैत्री भावना, अपेक्षा नहीं करना, ये भी आपने बताया। ई का मतलब एंगेजमेंट बताया। मैत्री का उद्भव हुआ तो उसके साथ हमारी शुद्ध भावना से चलना, सम्यक वाचा, बातचीत करना। R मीन्स रिलेशनशिप, दूसरों के साथ पॉजिटिव रहना। पति पत्नी का स्वभाव मित्र की तरह रखना। माँ बाप, भाई बहन संबंध सकारात्मक रखना। M का मतलब मीनिंगफुल लाइफ, कुछ न कुछ तो करना है। लोक कल्याण की भावना, संसार में आना, निर्वाण प्राप्त करना और मैं से ऊपर उठना, ये भी आपने अच्छी तरह समझाया। एम का मतलब किसी भी विषय पर एकम्प्लिशमेंट प्राप्त करना, जिससे एक्सेलेंट होना हैप्पीनेस कहते हैं। ये हैप्पीनेस के बारे में आपने बहुत गहराई में बताया। अभी तो ये मैं उसका कंक्लूजन कर दीजिए बस 2 सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। माइंडफुलनेस और हार्मोन के बारे में भी बताया। प्रीति और शांति, 5 धर्मेंद्रिय के बारे में बताया। हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा होता है तो वो कहाँ से आते हैं और कैसे संतुलित रखना तो मन कुशल रहता है। हमारे शरीर में ग्लैंड पैदा होते हैं, उसके विकास के लिए काम करता है। हार्मोन्स हमारे शरीर को प्रभावित करता है, ये भी बताया। लास्ट में कंक्लूजन में ये माइंडफुलनेस और विमुक्ति
एकाग्रता चित्त एवं तटस्थता दुख निरोध का अवस्था उसके बारे में भी बताया, बहुत गहराई से अध्ययन करवाया। हमारी करुणा स्वयं के सुख के साथ दूसरों के दुखों को भी देखना वही बोधिचित है, वही माइंडफुलनेस है। हमको खुलकर घटनाओं के साथ रहना विमुक्ति है, जिसमें आसक्ति लोभ मोह क्रोध द्वेष नहीं रहते, वही जागृति है। चित्त को एकाग्रता और दुख के निरोध करना आनापानसति ध्यान से है। स्मृति वीर्य प्रीति से बारे में विस्तार से समझाया। एकंदर कंक्लूजन में आपने धर्म के प्रति श्रद्धा और स्वयं को कल्याण के साथ साथ दूसरों के दुख दूर करने को की भावना, जागरूक मन से शांति प्राप्त करना, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू राजू भाई ने पूरा जो कोर्स है हमारे सामने फिर से उजागर किया, इसलिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत ही अच्छे अनुभव के साथ उन्होंने अपने मनोगत को समाप्त किया। तो नेक्स्ट सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जय भीम सभी को, मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं हेमलता, धर्ममित्र हेमलता आमटे के भंडारा से बात कर रही हूँ। और ये मेरा दूसरा स्टडी है सर। इसके पहले वाला जो अभी आपने लिए थे वो स्टडी पे भी मैं पूरे दिन अटेंड थी। ये विषय सुन के मुझे थोड़ा लगा कि ये क्या है करके अपन ने करना चाहिए, तो इस लालसा में मैंने ये ज्वाइन करी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टडी में पार्टिसिपेट करके। और आपका ध्यान बताने का भी जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। आप सिर्फ ध्यान नहीं तो पूरे हमारे शरीर की कैसी केयर करनी चाहिए, किस तरह से हम बीमार हो सकते हैं, उसको अगर हम सुदृढ़ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो ही हम ध्यान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये बात भी बहुत अच्छी बताई आपने इसमें। शुरू में ना मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी ध्यान में, यानी डुलकी आना, जैसे तंद्री में जाना, ये सब लग रहा था। कर तो रही थी मैं, पर वो वैसे होता था। लेकिन अभी जिस दिन से आपने बताया कि डरो नहीं, स्वीकार करो, ये बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी और इसको मैंने अप्लाई करी खुद पे ध्यान करते समय, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब ऐसे लगा कि नहीं, जब मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा है, अगर मन में कुछ विचार भी आते हैं तो ये मेरे हैं, तो उसको स्वीकार करने के बाद ना उनका जो प्रभाव रहता है वो बहुत कम हो जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और डरो नहीं, कभी कभी क्या बैठने के बाद पैर दर्द देने लगते थे, कुछ ना कुछ लगता था, तो फिर ऐसा इरिटेट हुए जैसा लगता था, अरे ये मैं ध्यान कर रही और ये क्या हो रहा है करके। तो इस बात को भी सुनी और इसको अप्लाई करी तो बाद में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। कल का ध्यान तो मैंने 2 बार करी हूँ, सुबह भी करी थी, शाम को भी करी थी। और सुबह भी मेरा अच्छा ध्यान हुआ था, जैसे मैं एकाग्र हो गई थी सुबह के ध्यान में भी। मैं ध्यान कर रही थी तब कोई मेरे बाजू में, शायद मेरी बेटी या मिस हस्बैंड थे, और वो स्पर्श हुआ है, धक्का जैसे लगे जैसा। तो मन में थोड़ा ये आया कि बच्चों को इतनी बार बताई हूँ कि ध्यान करते समय यानी टच नहीं करना करके, तो फिर भी आ जाते हैं। और मैंने फिर वो बात को स्वीकार भी कर ली। तो कुछ लगा नहीं, निकल गया वो चीज, यानी निकल गया। हाँ, उतना ये नहीं लगा उसमें कि तकलीफ नहीं हुई कि ये क्यों मुझे बार बार ये ऐसे करने करके। तो और बाद में जो एकाग्रता हुई तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और एकाग्र भी हुई। और वही ध्यान रात को भी करी, सोने से पहले बेड पे बैठे बैठे। तो तब भी ना बैठने के बाद ध्यान कर रही थी, अच्छे से वो श्वास की तरफ देखना है, लंबी आ रही है छोटी आ रही है, ये सब हुआ। और उसके बाद में मेरे पैरों में पता नहीं बहुत कैसे तो भी लगने लगा, एकदम से ऐसे लगा कि उठ जाओ ये जगह छोड़ के, अभी भाग जाओ यहाँ से, ऐसे हो रहा था। पर जो आप बोलते हैं कि डरो नहीं, तो मैं वो बात को अप्लाई कर रही थी खुद के ऊपर। और कुछ क्षण बाद देखी तो मैं पूरी तरह से एकाग्र हो गई थी। और वो आपका फिर आवाज़ भी बंद हो गया था, यानी मैं सुनकर ही कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि घर से किसी ने नेट बंद कर दिए है। पर मैं देखी अपने आप को देख रही थी उस समय, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी कुछ भी।
देख रही थी तो अरे अभी तो मेरे पैरों में ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, और अभी देख रही हूँ कि मैं पूरी शांत हो चुकी हूँ। ना शरीर में कुछ चल रहा है, ना कहीं कुछ भी नहीं, ऐसा पूरा शांत लग रहा था। मैं बोली नहीं, इस बात का अनुभव लेना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है वो अनुभव लेना है। और मैं वाकई में वो अनुभव ले ही रही थी। तो फिर से आवाज़ आनी चालू हुई, फिर करने लगी, नहीं लेट चालू मेरा, और आगे का वो शुरू हुआ। तो वो मैंने एकाग्रता का अनुभव ली, और जो स्वीकार करना है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो ध्यान में मुझे पहली बार ये अप्लाई करी इस बात को। और जीवन में भी मुझे भी कोविड हुआ था अक्टूबर में, तो तब मैं ज़्यादा भयभीत तो नहीं थी, लेकिन जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो तब थोड़ा सा एक क्षण के लिए मन में आया था। तो फिर मैं अपने आप से सवाल करने लगी कि किस बात से डर रही हूँ मैं करके। तो मृत्यु से मैं सोचने लगी, थोड़ी सोचने वाली, मृत्यु तो कभी आनी है, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कभी ना कभी तो आनी है, सिर्फ मुझे उसका वक्त नहीं पता है कि वो कब आने वाली है। तो मैं डर क्यों रही हूँ फिर, उसको जब आना है वो आएगी। अगर ये क्षण में आनी है तो वो एक क्षण में भी आएगी, या फिर जब जब भी होगा उस। तो ऐसे सोचते ही मेरा वो पूरा मन का डर वर सब निकल गया। और और मुझे डायबिटीज़ भी है, तो इसलिए घर के लोग भी थोड़ा डर रहे थे तो उनका भी थोड़ा प्रेशर था कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ करके। तो फिर मैं डर में नहीं थी। थोड़े 5-10 मिनट के लिए वो एक अवस्था थी मेरी, खुद से ऐसे सवाल जवाब करने के बाद वो स्वीकार करना। मैंने जीवन में वो स्वीकार करना शुरू की, लेकिन ध्यान में नहीं करी थी अप्लाई। पर अभी वो ध्यान में भी अप्लाई करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। डरना नहीं, मैंने स्वीकार करना अच्छा लग रहा है ये सब। और मैं पूरे दिन आपका ये सेशन अटेंड करी हूँ, और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी भेजती हूँ इसके रिकॉर्डिंग वगैरह। आपका बताने का तरीका सभी बहुत कुछ अच्छा लगा। और बोधि के अंगों का जो आपने बताया ध्यान में, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसको भी देख रही थी कि वाकई में ये बहुत अच्छी बात है कि हम बोधि को इस प्रकार से अपने ध्यान में यूज़ कर सकते हैं करके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। हाँ, और मैंने अपना फीडबैक फॉर्म भरे हूँ, लेकिन वो अपलोड करते नहीं जमा मुझे, तो मैंने सिर्फ वो लिखित रूप में अपना वो फोटो डाली हूँ मेरे अनुभव का, वीडियो नहीं बनाई हूँ सर। हाँ, वीडियो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अगर उसमें अपलोड नहीं हुआ है तो। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। हाँ रविता। हेलो। हाँ रविता। हेलो। हेलो। हाँ जय भीम, बोलो। अनिता देवी। हेलो। हाँ हेलो, मैं अनिता गजबे बोल रही हूँ सर। हाँ रविता बोल लीजिए, बाद में आप बोलिए। ओके। सभी को जय भीम। हाँ जय भीम, बोलो। मेरा नाम कविता है और मैं नागलोक की स्टूडेंट हूँ, अभी यूपी में रह रही हूँ। और ये जो सर ने अभी शिविर लिया तो काफी अच्छा था, जो कि हमारे मतलब हमारे शरीर को लेके, हमारे ऊपर जो आने वाली बीमारी को लेके, और हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी मानसिक स्थिति, जैसे कि हम बोलते हैं कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी समझदार हो जाए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट देखे हैं हम लोग भी, तो इसको समझ नहीं पाते। तो ये जो हमारा ये शिविर था, इस चीज को लेके था, जो माइंडफुलनेस का था, हमारे माइंड को लेके, माइंड के साथ साथ मतलब हमारी जो बीमारी है, जो चल रही है या आने वाली बीमारी है, उससे हम कैसे बच सकते हैं और उससे कैसे दूर जा सकते हैं, इस सब चीजों के ऊपर जो शिविर किया, उसका मुझे भी बहुत बेनिफिट्स हुआ। जैसे कि मैं भी अभी कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब थी, परेशान थी फैमिली की वजह से, तो मतलब वैसे मेरी मानसिक स्थिति जो थी वो अभी कुछ ठीक नहीं थी। तो ध्यान तो मैं ज्यादा नहीं की हूँ, लेकिन अभी जो सर का जो प्रवचन होता था वो मैं रेगुलर सुनती थी, तो उसमें मुझे काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिली कि हम उस अपनी मानसिक स्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं, और जो हम मतलब उस चीज से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, और जो बीमारी है उससे कैसे बच सकते हैं। तो एक इस चीज में मैं अपनी ही लाइफ के ऊपर एक कविता सुनाऊंगी।
सुना सकती हूँ क्या? हाँ सुना सुना। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है, मैं एक कविता सुनाऊंगी जो अभी मैंने वो लिखी थी परसों ही। हाँ सुना। ये मेरी लाइफ के ऊपर ही है, उसका क्या महत्व वो सर बता सकते हैं। ऐ मेरी जिंदगी तू बहुत कुछ सिखाती है मुझे, ऐ मेरी जिंदगी तू बहुत कुछ सिखाती है मुझे, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है मुझे। तू भी सुन ले ऐ जिंदगी मेरी, कितने भी बदल ले रंग तू अपने, कमजोर नहीं हूं मैं जो ऐसे ही हार मान जाऊंगी। मैंने तो हर राह पर चलना सीखा है जिंदगी में, मैंने तो हर राह पर चलना सीखा है जिंदगी में, हर तरह का इंसान देखा है जिंदगी में। जिसको मैंने अपना समझा उसको भी बदलते देखा है मैंने, अपनों को दूर जाते गैरों को पास आते देखा है मैंने। ऐ मेरी जिंदगी तुझसे जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है मुझे, मेरी जिंदगी में आते हर तरह का इंसान देखा है मैंने तो खुद को महफिल में हंसते और अकेले में रोते देखा है। ऐ जिंदगी तुझसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक्स। और इससे ही रिलेटेड एक और है ऐसे, तो वो भी सुनाऊंगी। जिंदगी के कई हिस्सों में खुद को जलते देखा है मैंने, अपनों से ही खुद को लड़ते देखा है मैंने। रोका तो बहुत है मुझे लोगों ने आगे बढ़ने से, मुझे भी एक जिद सी लगी है आगे बढ़ने की। उनको समझ नहीं आता है मेरे सपनों की दुनिया क्या है, कितने अपने देखे हैं मैंने। मैं चलती जा रही हूँ सफर में, रास्ते मिलते जा रहे हैं मुझे, कुछ अपने छूटते जा रहे हैं इस सफर में मेरे, तो कुछ गैर भी बनते जा रहे हैं मेरे अपने। सो थैंक यू। इतना ही था जो कि अभी थोड़ा मैं परेशान थी तो अपनी ही लाइफ के ऊपर लिखी थी। इससे जो भी मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी होता है, कैसी भी है, मैं परेशानी डिप्रेशन में रहती हूँ तो मुझे लिखने का शौक है, इसलिए मैं अपनी जो शब्द है वो कविता के माध्यम से बुक में डायरी में लिख लेती हूँ, जिसके कारण मेरा माइंड ठीक रहता है और मुझे ऐसा कोई डिप्रेशन जैसा नहीं लगता है। तो ये मेरी हैबिट है कि मुझे कैसी भी स्थिति हो, कभी खुशी की हो या गम की हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम जो भी आ रही थी, तो मुझे उनको शब्दों में लिखना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच रविता। उन्होंने अपने माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस को अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि वो किस प्रकार से माइंडफुल है अपने जीवन को लेके या अपने अनुभव को लेके। थैंक यू वेरी मच। हाँ अनिता जी, हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं आपको पुण्यानुमोदन करना चाहती सर। हाँ हाँ थैंक यू सर। सर लोगों को आप दुखों से बाहर निकालने का जो आपका समर्पित भाव है, आपके इस कुशल कार्य को मैं बहुत अभिवादन करती हूँ। थैंक यू। आपके जैसे कल्याण मित्रता हमारे जीवन में आए हैं तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं सर। अभी हाल ही में मेरा भाई एक्सपायर्ड हुआ था सर, तो उस वक्त मैं आपके मतलब इस कोर्स के कारण ही मैं अपने दुख से ऊपर बहुत जल्दी वर्तमान में आ गई हूँ। मतलब मैंने ये सीखा है कि इस दुख को स्वीकारो, अपने दुख को पहचानो, अपनी भावनाओं को पहचानो, उसे समझो और कुशल भाव को जागरूक समझ के अपने दुख को उसके कारण के साथ समझो और उसे स्वीकार करो और प्रतिक्रिया नहीं करो। तो ये सब बातें आपके कोर्स ने बहुत तो मुझे एक बहुत हौसला दिया, उत्साह दिया और मैं अपने दुख के कारणों को समझ रही हूँ और दुख के कारण को नष्ट करने का प्रयत्न कर रही हूँ। और ये जो दुख जो भी है तो वो मेरा बीता हुआ भूतकाल है। दुख जो भी है वो बीता हुआ भूतकाल है और उसके परिणाम जो भी है वो मैंने देखा है और अभी वर्तमान में एकाग्र होके का मार्ग जो आपने दिखाया है तो बहुत उस पे मतलब मैं चलने का प्रयास कर रही हूँ। और
आपने आपके कोर्स में बहुत कुछ बहुत ही जानकारी की बातें सीखी है कि पॉजिटिवनेस लाना है, पॉजिटिव सोच के साथ जीना है, पॉजिटिव भावनाएं जरूरी होती है, उसके साथ में मैत्री का उद्भव होना जरूरी है, मैत्री को एंगेज होना जरूरी है, अपन अपना कृतज्ञता भाव मतलब कृतज्ञता के भाव के साथ जीना है। और आपने पूरे मतलब निर्वाण के द्वार तक ले जाने वाली प्रक्रिया को आप इतने अच्छे से समझाते हैं सर कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो आर्य के भगवंत के सामने बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं और हमें भी मतलब आपका जो समर्पित भाव है लोगों को दुखों से निकालने का और ऐसा कुशल कार्य करने का, तो ऐसा लगता है कि मतलब वो निरंतरता हम में भी आए, वो वीर्य हम में भी आए, और वो जो आपकी सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक संकल्प है, वो मेरे में भी मतलब मैं भी उसे बढ़ा सकूं, मैं भी मेरी कुशलता को ज्यादा बढ़ाऊं, मैं भी आपके जैसे कुशल कार्य कर मतलब मेरे हाथों से बहुत सारा ऐसा हो। और आपका जो आनापान सती ध्यान या आपने जितने भी ध्यान सिखाए हैं सर, तो उसमें ऐसी अनुभूति आती है कि मतलब सब अनित्य है और बहुत अच्छा लगता है कि और मैं वो प्रयास भी करती हूँ कि आप जिस तरह से ध्यान सिखा रहे हैं उस तरह से वैसे अच्छे से करूँ। और आपका सर मैं क्या बताऊँ, इतना पुण्यानुमोदन करूँ कि बहुत ही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे मुझे कल्याण मित्र मिले और आपके कोर्स के द्वारा मैं बहुत ही लाभान्वित हूँ। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। थैंक यू अनिता जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी भावना को बताया है कि ऐसे दुख में भी आपने अपने आप को संवारा है, तो सही में आपके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी मैत्री भावना है, क्योंकि जिसके घर में दुख आता है उसी को दुख का एहसास सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे समय में अपने आप को जागरूक रह के या अपने आप को संभालना मुझे लगता है कि आपकी हमारे सभी के लिए मिसाल है। जैसा आप मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं तो हम भी आपसे प्रेरणा ले रहे हैं कि दुख में किस प्रकार से अपने आप को संभालना है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद अनिता जी आपके रिपोर्टिंग के लिए। ओके नेक्स्ट कौन बात करना चाहते हैं? किसी का माइक अपने आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताना चाहूँगा या जागरूकता हुआ है जयश्री का नाम है, जागृति के बाद तो बात कर सकते हैं। हाँ कल्पना ताई बात करना चाहते हैं। हेलो सर, जय हिंद, नमो बुद्धाय। हाँ मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती है। बिल्कुल आपका कम बोलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2 ही दिन मैं आपको ज्वाइन किया है। चलेगा। आपसे कैसे जुड़ी वो चिट्ठाए है ना। हाँ जी। वहाँ मैंने वो मणिपुरी चक्र, नाभि चक्र, आरोग्य शास्त्र ये देखा था, लेकिन फिर वो बंद हो गया, पता ही नहीं चला कैसे है क्या। मेरी सहेली है ये जयश्री, हाँ जी। तो उसको मैंने बताया कि ओ इसने मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, क्योंकि वो रेकी मास्टर की तो आया है। फिर ये आपका 21 को ये हुआ, जो शाम को जो ये हुआ वो पढ़ा मैंने, सुना। तो फिर मैंने उसको बताया, मुझे फॉर्म करना पड़ना कुछ उसके इंटरेस्ट नहीं लगा, मुझे पता ही नहीं था। मैं उसको बोली कि ये ऐसा है, लेकिन फॉर्म करना ये कुछ मुझसे होगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से ध्यान करती, मानसिक ध्यान के लिए मैं इतना कुछ करती, लेकिन कभी मुझे निराशा आती। मैं धम्म मित्र बनी तब से मैं ज्यादा मेरे क्लास में भी शिविर में भी मैं बाहर पा रही थी, इससे ज्यादा मुझे ये नहीं था, जितना मिला उतना लेती मैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, नेट पे आपको ढूंढा, आपके नंबर ढूंढे और आपको फोन किया। फिर उन्होंने बोला कि एक फॉर्म करना है, आप एक ही जगह है अभी, फॉर्म कर लो जाओ। मैंने फिर मेरे पोती से फॉर्म करवा, लेकिन वो लिंक नहीं आई अच्छी।
अरे इसीलिए 2-3 दिन ऐसे ही गए। हाँ जी, हाँ जी। फिर उनको मैंने लिंक भेजा तो उनका बच्चा है, उन्होंने अच्छी करके भेजी तो 2 दिन मिले। हाँ, तो परसों तो मुझे बहुत निराशा आई कि ये तो मुझसे कुछ जमता ही नहीं, इतना हार्ड ध्यान मुझे जमता है। फिर कल अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं आपको एक ही सवाल करना चाहती हूँ, ये आपने जो बोला ध्यान शरीर के लिए भी है, इफेक्ट। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि मैं जैसे मानसिक एक करती हूँ वैसा शारीरिक भी बहुत एक करती हूँ। ऐसा लगता है कि शरीर अच्छा रहेगा तो मन अच्छा रहेगा, तो ध्यान अच्छा होगा तो मैं कुछ कर सकूँ। तो मैं योगा प्राणायाम बहुत साथ करती हूँ और ये ध्यान भी करती हूँ, पर ध्यान को क्या कभी कभी मुझे ये नहीं आता। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा ध्यान परिणाम कारक हो, मेरे स्वभाव से नेचर से मेरी मैत्री भी विकसित है, ये भी लगता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये कुछ इतना ज्यादा असर नहीं करता, ऐसा लगता। तो अभी मैं कल ध्यान किया ना, अच्छा लगा। आज भी मैंने वो मंजुआ जी का ध्यान किया और फिर आपका पहले दिन का ध्यान किया, तो आज भी मुझे अच्छा। फिर लेकिन ये मुझे सवाल है कि ये ध्यान अपनी शारीरिक इसमें कैसा प्रभाव करता है? हाँ हाँ, शरीर को कैसे मदद करता है ऐसा। शरीर को कैसे मदद? ठीक है, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपके प्रश्न का बाकी प्रश्न आएंगे उसके साथ में जवाब देता हूँ, ठीक है कल्पना जी? ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जयश्री ताई बोलिए। जय भीम सर, नमस्ते। जय भीम, नमो बुद्धा। मैं पुणे से हूँ, जयश्री छपानी मोहन। हाँ जी, हाँ जी। और मैं यहाँ के बिहार से बुद्धयान महासंघ के बिहार से कनेक्टेड हूँ। वहाँ स्टडी होते हैं और क्लासेस होते हैं। गुरु है परम पावन दलाई लामा जी, गुरु है ये। और वो क्लासेस में उनके भी शिविर अटेंड करती हूँ। उनके मुंडगुड़ में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सर दलाई लामा के प्रवचन होते हैं, 15 दिन के टीचिंग होता है, वहाँ हम लोग जाते हैं और ध्यान हम लोग करते हैं। पर मुझे आपके ये शिविर में आनापान सती का शुद्ध ज्ञान हुआ है कि आनापान सती कैसी शुद्ध तरीके से आती है और आनापान सती करते टाइम में कैसा अनित्यते का भाव होता है। सांस की तरफ देखिए, या सांस को कम जाता होते हुए, या श्वास नहीं आती है, कभी कभी जाने नहीं होती है, सूक्ष्म तरीके से अपने को सांस का जब अनुभव होता है तो ये यही अनित्य है, अनित्यता है, यह समझ में आई है। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं सर, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। और मैत्री भावना में भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया है कि मैत्री भावना में भी हम मैत्री जब देते हैं उसमें भी अनित्यता कैसे आती है वो भी मुझे समझ में आया। और आपने जो ये स्टेप बाय स्टेप लिया है तो आपने 40 प्रकार के जो कर्मस्थान समझाए हैं और ध्यान में आने वाले 5 निवारण बताए हैं। तो वो निवारण आते टाइम में हम मुझे वो स्पष्ट नहीं हुआ था अभी तक के कि निवारण आते हैं तो क्या करना चाहिए। तो अभी मुझे स्पष्ट हुआ है कि निवारण आते हैं तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और जो भी अकुशल कर्म आते हैं तो उनको हमने स्वीकार करके पॉजिटिव बनाना चाहिए और जो कुशल कर्म आते हैं तो वो कुशल कर्मों को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये समझ में आया है। और 6 इंद्रियों से ही ये 5 निवारण आते हैं, 6 इंद्रिय और उसके विषय जो है, तो विषयों से ही हमें ये 5 निवारण आते हैं, ये भी मुझे समझ में आया है। और अच्छी तरह से ये 7 बोधांग भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है सर। और इसमें ऐसा लगता है कि पूरी विपස්සना ही आई है, यानी विपස්සना में जो जो कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना, तो ये चारों भी विपස්සना इसमें आई है ऐसा लगता है। एक फुल माइंडफुलनेस के माध्यम से हम विपස්සना कर सकते हैं, यह मैं जानती हूँ सर। और जो ब्रह्म विहार है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा,
ये 4 ब्रह्म विहार, 8 लोक धर्म, वह कैसे बदलते रहते हैं और ये श्रेष्ठ चर्या कैसी है, ये भी ध्यान में आया है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सर। और ये मुझे मेरी कल्पना पाटिल जो दोस्त है, सहेली है, उसने मुझे आप लिंक दी थी और उसने ही बताया कि ये शिविर है, करना चाहती हो तो करो और बहुत अच्छा है। मैंने एक सुना था उनका, तो मैंने झट से ऑनलाइन आपका या क्या तो 2 ही फॉर्म व्हाट्सएप पे थे, तो मैंने 1 महीने भरा, एक उसको बोली कि भर दे, तो अपने दोनों का नंबर लग जाएगा। तो लकीली हम लोगों के आखिर में नंबर लग गए और हम शिविर में शामिल हुए और आपका ध्यान से आपने जो सिखाया वो सुन सके और अच्छी तरह से समझ गए और समझ रहे हैं। और आगे के भी आपके जो भी शिविर होंगे सर, तो हमें वो जरूर बताना, हम लोग वो भी शिविर करेंगे दोनों की सहेलियाँ। और इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ सर कि आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। थैंक यू सर। थैंक यू जयश्री जी, आपने और आपके कल्पना जी ने आपको मदद करके इस कोर्स में ज्वाइनिंग करवाया, पुण्य का कार्य किया उन्होंने। और आप इस शिविर के या इस कोर्स के माध्यम से आपने अपने आप को जाना कि मन में जो आ रहा है कुशल अकुशल कर्म या कर्म का परिणाम किस प्रकार से आता है और उसके द्वार कहाँ से निर्माण होता है। तो मुझे लगता है कि यही जागृति है कि जो हमें धीरे धीरे सत्य और सुख की तरफ लेके जाती है। बुद्ध का मार्ग भी है, यही विपश्यना भी है। विपश्यना का अर्थ ही है कि जागरूक होना सत्य के अनुभव के साथ, जो हर क्षण में हमारे शरीर और मन में घटित होने वाली घटनाओं को देखना ही विपश्यना है। अभी जो हो रहा है, जो आप सुन रहे हैं, शरीर में कुछ बातें हो रही है, मन में कुछ बातें हो रही है, उसको देखना ही विपश्यना है। और मुझे लगता है कि सरल अपने अनुभव के आधार पर अगर हम देखेंगे तो हमें तुरंत समझ में आएगा कि ये अनुभव ही मेरा सुख है जो मुझे बुद्धत्व की तरफ लेके जा सकता है। थैंक यू वेरी मच जयश्री जी। आप निश्चित आप जानते हैं प्रोग्राम में भी आप जरूर सहभागी हो सकते हैं और इस ग्रुप को आप बीच बीच में देखते रहिएगा ताकि आप उसको जानकारी मिल सके। थैंक यू। नेक्स्ट। और मेरी सहेली को भी मैं थैंक यू करती हूँ कि उसके वजह से आपका मिला है। थैंक यू। नेक्स्ट करुणा देशपांडे। सर मला ना 1-2 दिवस तर खूप त्रास झाला बसायला, कारण माझं पहिलंच वेळ होत आहे आणि त्यातलं त्यात मी तुमचे जे विषय होते आपले मेडिटेशनचे मेडिटेशन म्हणजे आर्ट ऑफ माइंडफुलनेसचे ते विषय जे होते ते खूप चांगले होते आणि मी ते ऐकायचे. नंतर जे ध्यानात बसायचं होतं त्यावेळेस माझं मन डोळे बंद व्हायचे, पण असं श्वासावर लक्ष जायचा आणि पुन्हा परत बाहेर निघायचा. दुसरेच काहीतरी विचार यायचे डोक्यात, पुन्हा ते किती वेळ चालल्याचे मलाच कळायचे नाही आणि पुन्हा आपल्या श्वासावर आली, पण असं मेडिटेशन असं लागायचंच नाही माझं. का बरं नाही झालं मलाच कळलं नाही. मी म्हटलं तर सर्वांचंच होतं, मला का नाही होते याकरता मी शांत बसलेली होती. ये आपको पूरे 10 दिन रहा कि 1 दिन 2 दिन रहा और बाद में कम हुआ? नाही, पूर्ण 10 दिवस. 2-3 दिवस तर मला ते कळलंच नाही की ते माझे पाय दुखायचे, सिटिंग व्यवस्थित नव्हती, हे ते काय. तर ते 3-4 माझे 2-3 दिवस तर असेच गेले. आणि पण ते लागायचे ध्यानमध्ये, डोळे लागायचे असताना मला विषय जो होता आपले दर दिवशीचे ते विषय अगदी व्यवस्थित समजायचे आणि ते ध्यान असताना तुम्ही सांगायचे ना, ते मला असं वाटायचं कोणीतरी मला सांगतायत, प्रवचन देत आहेत, ते मी असं ऐकायचा प्रयत्न करायचे, पण श्वास आहे नाहीये हे मला कळायचंच नाही. ठीक है, इस प्रश्न का जवाब हम लास्ट में देते हैं. तो आप आपके अनुभव को और कुछ आगे बताना चाहोगे कि यहाँ पे आप पूर्ण कर नाही सर, मला हे कळलं नाही की का नाही लागलं, की मी फक्त ऐकायचे, तुमचे शब्द पूर्णपणे ऐकायचे, पण श्वास माझा जातोय येतोय यावर माझं हेच नव्हतंय.
बघा एक प्रकार की आपकी जागृति है कि आपको पता चल रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप उसको स्वीकार करें, वो भी ध्यान का ही अनुभव है, पहली बात, ठीक है। अभी श्वास पे क्यों नहीं लगा, ये दूसरा पहलू है जागृति का, ठीक है। अगर पहले पहलू को आप समझोगे तो दूसरे जगह पे आप पहुंच पाओगे। जैसे कि अगर आप पहले इसमें ही आप अपने आप को निराश करोगे कि मेरा मन नहीं लगा, ऐसा क्यों हुआ, अगर आपको बार बार अपने आप को दोष दोगे ना, तो आप दूसरे स्टेप पे जा ही नहीं पाओगे, पहली बार। तो आपका अगर मन नहीं लगा, अगर आपको पूरे 10 दिन आपका ऐसा अनुभव हो रहा है जो आप बता पा रहे हैं, तो आप समझिए कि एक प्रकार की जागृति है कि आपको पता चल रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा है। तो अपने आप को अभी तक आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ ये आपकी जागृति का ही अनुभव है कि जब आप सांस को देखना चाहते थे और आपका मन श्वास पे नहीं लग रहा था, और इसको आप जान रहे हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर इस जागृति को आप स्वीकार करोगे या करने के लिए, जब भी आप ध्यान के लिए अभी कल बैठोगे, तो इसको आप स्वीकार करिए, फिर आप देखिए कि आपका मन लगने लगेगा। क्योंकि दूसरा दूसरा स्टेप तभी आएगा कि पहले स्टेप को आप स्वीकार करोगे। अगर पहले स्टेप में ही आप उसको नकारोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो श्वास पे देखना था, मैं तो ध्यान करने वाली थी, ध्यान नहीं हुआ, हाँ। लेकिन ये सब कुछ आपके साथ में और किसी के साथ में भी हो रहा है या होता होगा, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन उसको आप जान रहे हैं, उस पर विश्वास रखिए कि आप उसको भी आपको पता चल रहा है कि जो पहले पता नहीं चला है ना। आपको ध्यान के पहले ये पता नहीं था कि आपका मन इतना भटकता है, लेकिन जैसे आप ध्यान पे बैठे और श्वास को आप देखने का प्रयास कर रहे हैं और आपका मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा है ना आपका अनुभव। जी। हाँ, तो ये जो एक प्रकार का आपका बहुत ही प्रारंभिक अनुभव है कि जो ये जागृति के वजह से ही आपके पास में आ पाया, और इसलिए आप 10 दिन तक कंटिन्यू भी रहे। भले आपको समझ में पूरी तरह से अनुभव की तरफ आप नहीं बढ़ पाए जो आपको चाहते थे, फिर भी आप कंटिन्यू बने रहे ना। कंटिन्यू बने रहने का मतलब ये है कि आपकी जागृति वहाँ पे थी कि आपको सुनना है, देखना है कि क्या हो रहा है, तो आप नेक्स्ट अनुभव के लिए तैयार रहिए। और जो भी आपको अगर बाद में दिक्कत होती है तो आप पर्सनली भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर मदद करूँगा, ठीक है करुणा जी। ओके सर। और आपका नाम ही करुणा है, तो अपने आप पे करुणा करें, आपके दुख को, आपकी जागृति को देखें, तो वही करुणा आपको मदद करेगी, ठीक है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मीनाक्षी खैरना, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी जय भीम सर। हाँ जय भीम। मेरा भी वही प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलिए। ध्यान के टाइम बैठिए ना तो बैठने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती है, फिर वो मन उसमें ध्यान में नहीं लगता है, इधर उधर चला जाता है, वो बहुत बार भटकता है। भटकने से इधर उधर जाए, फिर वापस थोड़ा ध्यान में आया तो फिर ध्यान लगता है थोड़ा, फिर वापस से इधर उधर चला जाता है, फिर बैठने में तकलीफ होती है, पाँव में कमर में तकलीफ होती है, मान सीधी रखने से मान भी बहुत दुखती है, मेरी पीछे से मान दुखती है। तो आप ऐसी मान रखते हो एकदम पीछे की तरफ, आप उसका संतुलन देखिए। नहीं सर, ऐसी जगह ना तो फिर भी मान दुखती है मेरी, पेट में और पाट में और मान में दुखता है, ठीक है, दर्द होने लगता है, ठीक है। इसमें ना मेरा थोड़ा ध्यान इधर उधर चला जाता है, ठीक है। वेदना में ध्यान चला जाता है मेरा, तो ऐसा लगता नहीं है। मगर ना आनापान सती का ध्यान सर आपने बहुत ही अच्छा लिया है, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत पसंद आया। वो रिकॉर्डिंग ये भेज दो सर, ये ग्रुप में डाल दो, वो बहुत ही अच्छा है। यानी ऐसे खुद करके बैठेंगे ना तो उतना जैसे आपने बताया वो ऐसा उतना ध्यान नहीं लगता है। तो हाँ, वो आपने सिखाया ना वैसा करने से ही ध्यान अच्छा लगता है। तो मैंने कोशिश की थी कि
आपने बताया ना वैसा थोड़ा सा बैठो तो वो ऐसा हुआ नहीं मेरे से। इसमें ध्यान नहीं लगा वैसा। आनापानसती का जैसा करना चाहिए, मगर मुझे बहुत ही पसंद आया है मुझे। तो मैं तो आपको बोलने वाली ही थी कि रिकॉर्डिंग में जो आपका देख देख के थोड़ा रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से करने लगा। यूट्यूब हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, तो सब रिकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल है। हाँ सभी रिकॉर्डिंग आपका नाम से नाम से बोधिचित्त एकेडमी, बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी। हाँ सर, हाँ ये लिंक का ही नाम डालना पड़ेगा क्या? लिंक पे डाला है ना? हाँ हाँ उसमें डाला हुआ है, ग्रुप पे डाला हुआ है, फिर से डाल देंगे। हाँ। उसको अपलोड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ सर, बहुत है। अरे एक बात बताओ सर, मुझे ना बहुत ही पित्त का, वात का भी तकलीफ होती है। इसके कारण हाँ बहुत ही एसिडिटी बढ़ती है, और वात का ऐसे ये मेरा ये दाया हाथ है ना, हाँ ये जॉइंट ऐसे से बहुत ना तो होता ही नहीं है, यहाँ पे सूजन आ जाती है। यहाँ पे हाँ बहुत ही दुखता है। आपका वात बढ़ गया है, हाँ वात, हाँ वात का प्रमाण बढ़ गया है, वायु का हाँ एसिडिटी बढ़ गई आपके हाँ हाँ, तो वही मुझे थोड़ा वही बता दो। ये आग भी थोड़ी ज्यादा दुखती है इसके लिए। हाँ तो वही ऐसी दवाई ली मैंने, मगर मुझे चाय वैसा ये नहीं होता है दवाई से। जरूर जरूर मीनाक्षी ताई आपको जरूर मदद करेंगे, आपकी जो शारीरिक समस्या है तो उसके बारे में आप हमसे बात करिएगा। हमारे पास डॉक्टर एक्सपर्ट भी है, वो आपको मदद करेंगे। थैंक यू सर। ध्यान से भी आपको कैसी मदद मिल सकती है उसके बारे में भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। और जो आप चैनल सब्सक्राइब करोगे उसमें बहुत सारे आरोग्य के बारे में लिखा है कि हमारी खान पान कैसी होनी चाहिए जिसकी वजह से बीमारियाँ होती है। तो अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो दो बातों को ध्यान रखें। एक तो अगर आप चाय पी रहे हैं दूध वाली और शक्कर वाली, उसको पूरी तरह से बंद करिए। हाँ चाय तो बंद है सर। और दूसरा पानी का प्रमाण जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम करें। और पानी 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 हाँ थोड़ा गरम करके पानी पीजिए, ठीक है। और अगर जूस अगर आप पीते हैं, अगर आपके भीतर जो टॉक्सिन्स है या ऐसे कुछ गड़बड़ जो पदार्थ है उसको निकाल लीजिए। तो जैसे पालक का जूस बना के उसमें थोड़ा अदरक डाल के, थोड़ा संदे नमक डाल के बाद में उसको आप ज़रूर पीजिए। तो शरीर के भीतर जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स के रूप में जहाँ जाती है वहाँ पे दिक्कत करती है, ठीक है। रोज लेने का सर? हाँ रोज ले सकते हैं, कम से कम 10 दिन के लिए लीजिए कंटिन्यू, या 1-2 दिन के बाद में भी ले सकते हैं। तो आपका डाइजेशन खराब है, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ पेट में दिखता है, अभी रात में नींद भी नहीं आती है ना, सुबह रात में नींद नहीं आती है। तो आपकी समस्या आपकी पूरी तरह से सुनी जाएगी। आप टाइम लेके आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन आपका, बहुत ही अच्छा गाइड किया। थैंक यू। ये सरोज सिंह, सरोज देन सरस्वती। देवीन सर। हाँ सरोज बोलिए। मैं गाजियाबाद से हूँ सर, और ध्यान मैंने 8 दिन किया था। 2 दिन थोड़ा विचार आए ऐसे अलग अलग तरह के, तीसरे दिन सब नाप चले, कोई विचार आया ही मतलब ऐसा कि नहीं लग रहा ध्यान में मन। तो थोड़ा दर्द था पैर में, तो वो भी ठीक हो गया बैठते बैठते में। तो बाकी ठीक है, वैसे जितना चाहा था उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन काफी कुछ अच्छा हुआ। हाँ जो अच्छा नहीं हुआ उसके प्रति भी जागरूक बने, प्रतिसाद मत दीजिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए, प्रतिसाद दीजिए। आने वाला ध्यान आपका और अच्छा होगा सरोज जी, ठीक है। हाँ प्रैक्टिस करूंगी रोज, अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सरस्वती ताई, सरस्वती गजबी। हाँ सर, जय भीम नमः बुद्धाय। हाँ जय भीम। सर मैं तो अभी ये क्लास ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। हाँ जी।
इस 10 मतलब इस वाले 10 दिन में नहीं की हूँ। हाँ हाँ उसका कुछ कारण आ रहा है बीच में, जैसे समय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं क्या फिर? नहीं, अभी वो भी नहीं सुन पा रही। मेरे ऑफिस में क्या वो नेट भी नहीं मिलता, मतलब वाईफाई ठीक नहीं मिलता है। ठीक है वो भी दिक्कत। अभी शाम को आई तो अभी जैसे लिंक चल रहा था तो मैंने कहा देख लेती हूँ, लोगों के अनुभव भी सुनने को मिल जाएंगे। थैंक और यू। जो दिख रहा है, जो नए नए लोग हैं वो भी दिख रहा है, तो उनको भी देखने को मिल जाएगा और मुझे सुनने को भी मिल जाएगा। थैंक वैसे यू मैं सुबह मैंने अपना अलग समय कर लिया है, जैसे खुद का ध्यान, जैसे प्रणिपात वगैरह से मैंने वो थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। हाँ तो हाँ अभी अपनी जो 6:30 बजे वाला समय था ना, उसको एग्जैक्ट समय पे नहीं कर पा रही, क्योंकि ऑफिस की तैयारी रहती तो कभी हाँ हाँ 6 बजे मतलब फिर अपना मैं शुरू कर देती हूँ। अपने अपना जो 6:30 बजे वाला टाइम है ना, हाँ उसको हाँ पकड़ के नहीं चल रही हूँ, अपना स्वयं का कर लेती हूँ। गुड गुड तो उससे भी मुझे अपने जो पहली क्लासेस 2-3 क्लासेस जो हुई है, उससे काफ़ी मुझे मदद भी मिली है, और उसी को देख के, उसी को समझ के, उसी के आधार पर मैं अभी स्वयं का ध्यान कर रही हूँ। तो उससे मुझे बहुत मदद मिल रही है। गुड गुड और अभी और भी है तो सही करने का, लेकिन बस वो समय का थोड़ा-सा रह रहा है, लेकिन अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। थैंक आपका यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन कि आपने जो पहली जो क्लासेस ली है, उससे मुझे आज स्वयं को खुद का ध्यान खुद करके करने का मतलब मदद मिल रही है। वेरी गुड मुझे मेरे विचार देखने को मिल रहा है, मतलब समझ पा रही हूँ कि विचार कैसे देखना है, फिर उस विचारों को वहीं पे ध्यान में कैसे तर्क-वितर्क जो आपने बताया था उसको करना है, फिर अड़थड़ों को पहचानना है। तो वो थोड़ा-थोड़ा मैं स्वयं अकेली करने का प्रयास कर रही हूँ। आपका बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सरस्वती जी आपके जुड़ने के लिए और आपका जो अनुभव आपने बताया है। और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी उनके अनुभव के साथ सहमत हैं। उसके बाद सावित्री बोरकर, सावित्री ताई। हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रही? आ रही आ रही। आप अनुभव, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपका ध्यान। बहुत में बोलिए अपने आप को कर, कल का ध्यान बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छा आपने श्रोतापन्न व्यवस्था में लेके गए थे। मैं वहाँ पे कृषि का आनंद ले रही थी, मुक्ति का आनंद ले रही थी। और करने में मेरे को बहुत जागृति बहुत अच्छी लगी मेरे को। अभी तक जो ध्यान कर रही थी तो मैं अपने आप को बहुत सोच रही थी कि मैं क्यों ऐसी हूँ, मेरे को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो ध्यान क्यों हूँ तो मैं स्वीकार क्यों नहीं कर रही थी जो मेरे इसमें जो बुराई है, तो मैं स्वीकार नहीं करती थी। और आप जो बोल रहे थे कि स्वीकार करना सीखो, उससे अपनी जागृति आ जाएंगी और उसमें आपको मार्ग मिल जाएगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जागृति देखो, और अपना जो कुछ अपने इसमें मैं मराठी में बोलना चाहती थी मगर हिंदी में बात कर रही, इसीलिए मेरा जो लफ्ज है बराबर नहीं आ रहा है। चलेगा। खुद बात कर मगर मेरे को बहुत दिनों से मैं ये ध्यान कर रही हूँ, मगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं बहुत जाके बात कर रही। सुबह भी मैं ध्यान के लिए आपका ही खोल के देखो बोली, तो सुबह का ही मेरा ध्यान बहुत अच्छा हुआ। सुबह ही मैं आपका पुण्यानुमोदन करने वाली थी, मेरा अनुभव बताने वाली थी, मगर टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं, यानी कि सब बातें करने में, अपना अनुभव बताने में व्यस्त थे, तो मैं पीछे ही रह गई। और कल से मैं बहुत अच्छी अपनी जागृति का पालन कर रही। और जो काया वाचा, मेरी वाचा ना बहुत खड़ूस है। वाचे के ऊपर मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ। अपने आप को बहुत महसूस करती हूँ और जागृति का बहुत अच्छे से पालन कर रही हूँ। जो भी काम करती हूँ, जैसे कि सुबह का बर्तन भी
तो बर्तन एक एक करके मैंने बहुत अच्छे से वो ट्राई करी और बहुत अच्छा लगा मेरे को और वो भी मेरा अनुभव बता रही थी आपको और अच्छे अच्छी हूँ मैं और आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जब से 10-15 दिन का जो सेशन था वहाँ पे मैं थी और आज का अभी का ये 10 दिन का है तो वहाँ पे भी मैं जुड़ रही हूँ मगर कल से मेरा आज तक बहुत अच्छा अनुभव रहा तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और ये थैंक यू सावित्री ताई, बहुत ही अच्छा आपका अनुभव है कि आप श्रोतापन की एक झलक को आप अनुभव कर पाए ध्यान के माध्यम से और वही उसका अर्थ है कि जो आनापानसति सूत्र का अभ्यास करके हम ध्यान कर रहे थे तो बुद्ध ये सिखाना चाहते हैं कि हम अपने बोधि के अंगों का विकास करते हुए बुद्धत्व का अनुभव हम ले सकते हैं। तो ये मेरी स्वयं की बात नहीं है, बुद्ध के वचनों की बात है जिस वचनों को हम अभ्यास करते हुए अनुभव ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सावित्री ताई। देन शोभा पाटिल। शोभा पाटिल, शोभा पाटिल आपके माइक को अनम्यूट करें। थैंक यू। अभी आ रहे? अभी आ रही। तो आपका खूब खूब पुनर्नमोदन आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपने जो बताया है जागृति के बारे में बताए, द्वेष के बारे में बताए, ईश्वर अपिश्वर के बारे में बताए और तो सही इतने दिन से मैं ध्यान कर रही हूँ, रत्न बौद्ध महासंघ में हूँ तो इतना अनुभव नहीं आया मुझे, लेकिन अभी ये 10 दिन में जो मैं कर रही हूँ माइंडफुलनेस का तब से मुझे बहुत ही आपका आवाज टूट गया है। शोभा ताई आप आपका वीडियो बंद करके बात कर सकते हैं। मैं एक दो जो मेरा फोन बार बार बंद हो रहा है। आप वीडियो बंद करके बात करें तो शायद आवाज आएगी। हाँ बोलिए बोलिए। सही मुझे अच्छा लग रहा था। सही और जो जागृति है तो सही उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रही हूँ कि सही मैं काम करते वक्त जागरूक हूँ क्या, खाना खाने वक्त जागरूक हूँ क्या, तो वो देखने की कोशिश करती हूँ। जो इतने दिन से नहीं जो हो रहा था अभी वो हो रहा है तो सही अच्छा लग रहा है और जो द्वेष आता था वो भी अभी कम हो गया है। सही वो अपने खान पान के लिए बताए तो वो बहुत ही अच्छा लगा। वो कैसे खाना है, क्या खाना है, ये सही बात है कि जब अपने शरीर को फिट रखना है तो खान पान में तो ध्यान देना ही चाहिए। तो ऐसा लगा मुझे और मैं सही मेरी खेल तो बहुत ज्यादा है तो भी मैं बहुत काम करती हूँ ना, मेरा ऐसा कुछ डर नहीं है ये मैं कुछ कर नहीं सकती करती हूँ। मुझे खूब सही लगा आपका। मैं ज्वाइन हूँ ये 10 दिन के माइंडफुलनेस में तो खूब बहुत ही अच्छा लगा। खूब खूब मैं आपका पुनर्नमोदन करती, इतनी खुश हुई हूँ मैं कि आपको बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू शोभा ताई। आपके खुशी में 10 लोगों को खुश कर दीजिए बांट दीजिए खुशी और बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद शोभा ताई। धन्यवाद सर। हाँ थैंक यू।
उसके बाद सुकेशनी, आप बात करना चाहते हैं? हाँ सर, पुण्यानुमोदन आपका। थैंक यू। सभी को जय भीम। और सर मुझे तो अभी आपके मैं सभी क्लास अटेंड करती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा मुझे आपने वो यूट्यूब पे डाले हो, तो वो कैसे जैसे बीच में कभी भी टाइम मिला तो मैं रिवाइज कर लेती हूँ, तो उससे और ज्यादा फायदा होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मतलब बहुत ही अच्छा है, आपके साथ संगत में रहेंगे तो श्रोता बनने के आराम तक के पहुंच जाएंगे। वो है ना, गुरु तो बुद्ध है, लेकिन श्रोतापन्न हो जाऊंगा। चलिए। तो सर मैं यही चाहती हूँ कि कोरोना रहे या ना रहे, लेकिन हम रहे कि हम सीखते रहे ऐसे ही ऑनलाइन, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे घर बैठे इतना कुछ सीखने को मिलता है, तो ये ऐसे ही आगे मिलते रहे, बस यही चाहूंगी। तो बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि अभी आने वाली शिक्षा जो है 40% ऑनलाइन ही रहने वाली है, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसे कोर्सेज चलते रहेंगे, अभी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, इसलिए चिंता ना करें। और सर ना इसी में ना हमें भी जो मैत्री भावना है, जो परिचय है, वो बहुत गहराई से हो। कैसे ना अभी ऑनलाइन में ये होता है सर कि अपनी जो मैत्री है ना वो बहुत गहरी नहीं होती है। जैसे अपन शिविर में जाते हैं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड शिविर के कारण ही बने हैं और वो टीके भी है, लेकिन ऑनलाइन में एक ही प्रॉब्लम होता है सर कि मेरी मैत्री नहीं बन पा रही है लोगों से, बस वही हो रहा है। तो लेकिन फिर कुछ भी नहीं, पर खुद में बहुत चेंज हो रहा है। ये आपके जो भी ऑनलाइन शिविर में कंटिन्यू कर रही हूँ, रात के आर्य संगीत मार्ग वो भी नहीं हुआ था मेरा, वो भी कवर हो रहा है। आपके बहुत सारे जितने भी शिविर है वो मैं सब कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे गुरु हो। संगत, आदत और गुरु ये 3 चीजें हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सुकेश। वसंत बाविस्कर, वसंत जी। शायद तो रेडी नहीं है। हाँ, आप माइक को अनम्यूट करें, माइक पे आप क्लिक करें, आपके माइक पे आप क्लिक करें वसंत जी। जो माइक की बटन आ रही है आपके स्क्रीन पे, उस पर आप टच करिए तो खुल जाएगा। माइक की बटन आपके स्क्रीन में आ रही है, उसको आप टच करिए। हाँ ठीक है, आवाज आ रही सर? आ रही। सभी को प्यार भरा जय भीम। जय भीम सर। मैं आपका बहुत तहे दिल से आपका पुण्यानुमोदन करता हूँ। तो आपका जो पढ़ाई का स्तर है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। और वो जो आप बात करते हैं, आप जो पढ़ाते हैं ना, वो इतना समझ में आता है, तो उससे मैं आपके मैग्नेटिक जैसा मैं जुड़ जाता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा बात, तो ये जो ध्यान का आपने कोर्स लिया 10 दिन का, उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला, खुद के ऊपर काम करने को मिला। तो ज़्यादा करके आनापान सती ये ध्यान ऐसा नियमित मैं भी करता हूँ अपना घर में, लेकिन वो 10 दिन का जो पद्धत है उसमें बहुत फर्क है। और उससे मुझे अभी बैठक मेरी अच्छी हो रही और ध्यान भी अच्छा लग रहा है और कुछ कुछ अनुभव भी अच्छे मिले। कुछ मेरे शरीर का जो हिस्सा है, जो अपना कान और अपने सिर का भाग, उसमें ऐसा बहुत तरतरे आने लगी थी 1-2 बार। तो मुझे ऐसा लगता है कोई बीमारी हो तो निकल रही, ध्यान का अनुभव है ऐसा। मैं ज्यादा करके मुझे ऐसा लगता कोई ब्लॉकेज रहेगा, वो निकल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं आपका बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ और मैं ज्यादा करके मेरे खुद को प्रतिक्रिया के ऊपर ध्यान देता हूँ।
क्यों मुझे मैं फैक्ट्री में काम करता था टाटा मोटर में, तो जरा थोड़ा वो काम करते वक्त इतना पढ़े अच्छे नहीं हुए, और इतना मैं मन लगा के किया भी नहीं। अभी आपके संपर्क में आने को मुझे वो आप जो सिखाते वो अच्छा ही लगता है, और खुद के ऊपर काम भी करने को मैं सीखता हूँ। ये मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और उससे मैं आनंदित रहता हूँ। और घर में भी बाहर भी जितना हो सके वो उतना मैं खुद के ऊपर काम करने का प्रयास करता, और ध्यान में भी रुचि ले रहा हूँ। मेरी बैठक भी अभी बहुत अच्छी हो रही, और उसके साथ मेरा 66 एज है अभी तक मैं तो कुछ टैबलेट वगैरह नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कान में मेरा आवाज आ रहा है किर जैसा। वो आवाज की वजह से मैं ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करता, और ज्यादा घूमता भी नहीं बाहर। वो एक मुझे तकलीफ है, बाकी शरीर में ऐसा कुछ तकलीफ अभी तक नहीं है। कुछ गोली भी नहीं ले रहा हूँ मैं। खाली 2 साल पहले मैं डॉक्टर को बताया था, उन्होंने खाली गोली दी थी, वही गोली दो दूसरी बार गया तो वही दी थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास भी जाना बंद कर दिया। लेकिन वो आवाज चल रहा है, लेकिन ध्यान की वजह से मैं कंट्रोल हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं ध्यान पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। और वैसे घर में भी सभी दो बच्चे की शादी हो गई। हम दोनों मिसेज और हम दोनों धार्मिक काम कर रहे हैं अपने संघ में, इसलिए ज्यादा कठिनाई है, लेकिन खुद के ऊपर आपके वजह से मुझे काम करने को अच्छा मिलता है। और मैं ऐसा लगता है आप मिल गए तो मुझे ऐसा लगता है आपके साथ जुड़े रहो इसके आगे भी। ये मेरे दिल से मैं आपको बात कर रहा हूँ। और जो भी अपना प्रोग्राम रहेगा, पढ़ाई का रहेगा, ज्यादा कर पढ़ाई का वर्कशॉप रहेगा, तो मैं आपके साथ हमेशा जुड़े रहूँ। और आप सभी का मैं पुण्य अनुमोदन करता हूँ, यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय। थैंक यू वेरी मच। वसंत जी, आपका नाम भी वसंत है, और मुझे लगता है कि आपको खिलते रहना चाहिए। जब वसंत में वसंत आता है तो सब पौधे खिल जाते हैं, तो आप खिलते रहिएगा और सुख में रहिएगा। थैंक यू वेरी मच आपके अनुभव के लिए। वनिता, आप बताना चाहते हैं? बाकी वनिता राठौर। हाँ जी, नमो बुद्धाय। जय। आवाज आ रही है? तो मैं आवाज आ रही है वनिता जी, बात कर सकते। सर, मैं आपका तो बहुत ज्ञान करना चाहती हूँ। और मैंने जो 10 दिन का कोर्स किया है उसमें मैं तो पहली बार ही जुड़ी हूँ, लेकिन काफी मुझे अच्छा लगा। और आपका बात करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। और मुझे जो थोड़ा बहुत शरीर में दर्द हो रहा था, तो पिछले 2 दिन से भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, तो भी आज तो मुझे कुछ दर्द हुआ ही नहीं, ऐसा लगा, अनुभव आया मुझे। वो भी बहुत अच्छा रहा है आज का। और आज आपने जो ये शाम को बताया कि फैमिली का हैप्पीनेस, तो उससे भी मुझे बहुत काफी सारा जानने को मिला है आपसे। तो मैं रिकॉर्डिंग वापस सुनना चाहूंगी, क्योंकि मेरे इंटरनेट कट हो गया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाई। तो आपका अपलोड कर देंगे। हाँ सर, हाँ सर, आपका बहुत बहुत पुण्य। थैंक यू वनिता जी। और हमारे अभी लास्ट जो हमारे मित्र हैं वीरेंद्र जी, उनको मैं विनती करता हूँ अपने मनोगत को बताएं। वीरेंद्र जी। वी फॉर वीरेंद्र सिंह। आप सुन पा रहे हैं वीरेंद्र जी? हाँ, ठीक है। यस जी सर, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले तो मैं सर मनीष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनर्निवेदन करता हूँ
थैंक यू। और आपको मैंने बहुत सारी नई चीजें हमने ग्रहण की हैं, इसलिए मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं और अभी बहुत कुछ सीखना है आपसे। और मैं अगर अनुभव की बात करूं तो ध्यान तो मैं कई बार नहीं बैठ कर पाता हूं, आपके इसके साथ ही करता हूं, लेकिन जो आपने चीजें बताई हैं कि हमें दैनिक जीवन में जागृत रहना है, उसको मैं पूरी तरीके से फॉलो कर रहा हूं। और सुबह उठने से लेकर के, जैसे आपने बताया, बेड पर उठने से मैं कम से कम 5-7 मिनट लगाता हूं, सारी करता हूं मैं, और हर काम में जागृति के साथ करता हूं, चाहे ब्रश करना है, चाहे शेविंग करनी है, चाहे नहाना है, खाना है, कुछ भी काम है सुबह से शाम तक, हमेशा मैं जागृति के साथ करता हूं। उसके 3-4 फायदे होते हैं एट ए टाइम। एक तो हमें अलग से समय नहीं निकालना पड़ता, जो काम रूटीन में करते हैं उसी पे हम जागृति के साथ करते हैं, तो एक तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, दूसरा हम वर्तमान में रहते हैं, मन इधर उधर नहीं भटकता जब इस पर करते हैं। दूसरा, अपने हम शरीर को जब ब्रश कर रहे हैं, दांतों को मुंह को देते हैं, जब नहा रहे हैं तो पूरे शरीर को देखते हैं, तो हमें शरीर का धन्यवाद करना होता है और ये कामना करते हैं कि स्वस्थ है, मेरा हर पार्ट स्वस्थ है। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है तो हम स्वस्थ रहेंगे, ये मेरा अनुभव है। और मैं बल्कि आपके बिहाफ पे मैं गारंटी भी दे सकता हूं सभी को कि अगर हम इस काम को करते रहेंगे, शरीर का प्रत्येक अंग का धन्यवाद करेंगे, स्वस्थ होने की कामना करेंगे, तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये मेरा अनुभव भी है जो मैंने आपसे सीखा है। तो एट ए टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो अलग से समय ना निकले तो हमें हर काम में अपना जागृति के साथ करेंगे तो सारे ध्यान की अवस्थाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। मेरा ऐसा अपना अनुभव है और मैं सभी का बहुत धन्यवाद। आपका मनीष सर बहुत पुण्यानुमोदन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र जी ने बहुत ही गहरी बात बताई है कि ध्यान करना एक अपनी कृति है, लेकिन ध्यान में जीना वो एक कला है या वो जीवन जीने का तरीका है, और यही हमें सीखना है। हमारा कर्म जो है जीवन है और जीवन ही कर्म है। अगर हम एक आधे घंटे के लिए ध्यान का कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म जीवन तभी बनेगा कि जब हम उसको रोज के हमारे कार्य में भी उसको काया से, वाचा से और मन से उसको हम जागृति से करें। एक चीज सर और बताना चाहता हूँ कि आपने हर चीज के स्वभाव के बारे में बताया, तो अभी जून का महीना चल रहा है, गर्मी है यहाँ खास करके उत्तर भारत में, तो मैं इसको ये बात मान लिया है कि ये जून के महीने का स्वभाव है, गर्मी है, रहेगी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कितनी भी गर्मी में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। एसी चल जाए तो ठीक, पंखा चल जाए तो ठीक, नहीं भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ये सब आपकी जागृति की वजह से है कि हमें स्वभाव समझ में आ गया है और अपने शरीर का स्वभाव भी समझ में आ गया है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो अभी हमारे पास समय अभी 10-15 मिनट और है। अगर आप चाहते हैं तो आपकी तरफ से कोई गीत का भाव अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं, कोई संगीत है, कुछ गीत है, तो आप अपनी तैयारी बनाएं। तो कौन शुरू करेगा ताकि एक मनोरंजन का हमारा अंत हो, हमारे कार्यक्रम का समापन? मैं शुरू कर देता हूं सर। यस वीरेंद्र जी, बिल्कुल जी सर। तो सर आज का जो गीत है हमारा इसी संदर्भ में है कि जो हमें समझ आया है कि सब कुछ बुद्ध ही बुद्ध है।